सोनिया गांधी के कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं। इनमें 3 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जबकि दिल्ली में आप पार्टी की। लेकिन पार्टी नेताओं को यकीन है कि सोनिया के नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि 2 नवंबर को हरियाणा, 11 नवंबर को महाराष्ट्र और 5 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच मतभेद बढ़े हैं। इसे दूर करते हुए आपसी तालमेल बैठाना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आसान नहीं होगा। यह सही है कि 1998 में जब सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष बनी थी, जब सिर्फ 3 राज्यों में सरकार थी। इस वक्त 5 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है। इसके बावजूद कार्यकर्ता मायूस है। ऐसे में जमीनी स्तर पर ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने होंगे जो भाजपा का मुकाबला कर सके। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी का आगमन विपक्षी एकता को मजबूत करेगा। CWC considered the views of PCC presidents, CLP leaders, AICC secretaries and members of parliament and frontal organization and departmental heads. The CWC unanimously resolved to request Srimati Sonia Gandhi to take over as interim president pending the election of regular president by the AICC. चुनौतियां। सोनिया गांधी को पार्टी के अंदर टूट और बिखराव को रोकना होगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर फौरन पार्टी का रुख तय करना होगा ताकि अनुच्छेद 370 जैसी स्थिति पैदा न हो। ब्लॉक से AICC तक नया संगठन तैयार करना होगा जो मौजूदा स्थिति का मुकाबला कर सके। विधानसभा चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचना होगा। सोनिया जी पुनः कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। वैसे समझ में नहीं आया पूरा एक दिन चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी, ये तो होना ही था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बेसिक फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। परिवार के लोगों के बीच ही म्यूजिकल चेयर चलती रहती है, कभी सोनिया जी तो कभी राहुल जी, तो कभी राहुल जी तो कभी सोनिया जी। ये तो होना ही था, पूरे हिंदुस्तान को पता था। करीब 21 साल बाद पार्टी नेताओं के दबाव में सोनिया गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाली है। उस समय जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी तब भी पार्टी अपने ढलान पर थी, लेकिन संसद में कांग्रेस काफी मजबूत थी। पार्टी के पास लोकसभा के 141 सदस्य थे, वहीं इस वक्त लोकसभा में सिर्फ 52 सदस्य हैं, जबकि भाजपा पहले के मुकाबले बहुत मजबूत है। ऐसे में उन्हें भाजपा और केंद्र सरकार की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस को जीतने वाली पार्टी में बदलना एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा। सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी है, लेकिन सोनिया गांधी अध्यक्ष बनने के बाद राह सहज नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी के खाते में यह भी जाता है कि यूपीए 1 और 2 और अलायंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब कांग्रेस के सामने बड़ा संकट यह है कि राज्यों में सरकार बनाने के साथ साथ अपने यूपीए के खाते में जो पार्टियां हैं उन्हें कैसे जोड़ा रखा जाए। सर, अभी क्योंकि ज्यादातर राज्यों से साफ हो चुकी है कांग्रेस, ऐसे में कांग्रेस का बिखराव रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। ये पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र धादिश साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभय जोशी जी हमारे साथ में हैं, विजय गोपाल वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के संबित पात्रा को कि तो होना ही था, एक बार राहुल, एक बार सोनिया गांधी, एक बार सोनिया गांधी, एक बार राहुल गांधी। ये परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद, लेकिन क्या यह माना जा सकता है कि कांग्रेस में वर्तमान में इससे बेहतर कोई चेहरा नहीं था? योगेंद्र जी, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन क्या है कि जब हम देश में बात देखेंगे तो पार्टी के आंतरिक मामले को हम पार्टी के लोकतांत्रिक मामले से भी जोड़ेंगे। हर राजनीतिक पार्टी में ये दिखना चाहिए कि उनमें लोकतंत्र है। यदि पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र है तो हम देश के लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। कांग्रेस के सामने इस समय मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी जी के अलावा कोई विकल्प उनके पास में नहीं था। हालांकि नाम उन्होंने मुकुल वासनिक, कई लोगों के नाम चले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि कांग्रेस में आपने देखा होगा जब जब भी उस पर संकट की घड़ी आई है तब वहां विभाजन हुआ है। जब जनता पार्टी के समय में देखिए आप कि कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस अर्स बनी, एस बनी, कांग्रेस आई बनी। कांग्रेस आई का उद्भव 1980 से हुआ है।
जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस वर्षों पुरानी है, यहां मैं कहना चाहूंगा कि जब जब भी इनके सिंबल बदले हैं तब तब से नई पार्टी के रूप में नया जन्म हुआ है, राजनीतिक पार्टी के रूप में। क्योंकि चुनाव आयोग में जो बात कही जाती है हम उसे मानेंगे। सोनिया गांधी जी के सामने ये सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि वो सबको साथ में लेके चलने की क्षमता रखती है। इस समय कांग्रेस के पास में गांधी नेहरू परिवार का व्यक्ति ही सफल नेतृत्व में सक्षम है, क्योंकि नहीं तो यदि अन्य किसी को सौंप दी जाती कमान तो ये निश्चित है कि विभाजन की ओर अग्रसर होना पड़ता। कांग्रेस ये चाहती है कि विभाजन नहीं हो या ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हो जो नया संकट खड़ा हो। इन सब बातों को देख के मुझे लगता है कि शायद सोनिया गांधी जी को नेतृत्व देना उचित समझा। अब ये लोग कहेंगे कि बेटे का ताज मां को, मां का ताज बेटे को, ये उनकी एक अलग बात है, क्योंकि राजनीतिक दलों में अलग अलग बातों के, अलग अलग निर्णयों के अलग अलग उसके परिणाम देखे जाते हैं, अलग अलग सोच होती है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि यदि इस समय किसी परिपक्व नेता को या किसी वरिष्ठ नेता को ताज सौंप दिया जाता कुछ समय के लिए, तो शायद एक मैसेज जाता कि कांग्रेस में नेहरू और गांधी परिवार के अलावा भी अन्य लोगों को महत्व दिया जाता है। अब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुई बात, चली 6 घंटे मंथन हुआ, नाम चले, ऐसा हमको लगने लगा था कि शायद इस बार कोई नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई नया चेहरा सामने आएगा। लेकिन किन कारणों से नहीं आया, ये इनका आंतरिक मामला है। लेकिन आंतरिक मामले को हम ये कह के नहीं टाल सकते कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है। देश की जनता राजनीतिक दलों पे नजर लगाए हुए, वो देखती है कि कौन सी पार्टी में क्या है। जब हम राजनीतिक दलों में शुचिता की बात कहते हैं तो बिल्कुल साफ दिखना भी चाहिए, साफ होना भी चाहिए, यानी काम होना भी चाहिए और काम दिखना भी चाहिए। यहां कांग्रेस के सामने इस समय चुनौतियों का वर्ष है। ये अब इनके सामने कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, कई बातों, सबसे मुख्य बात होती है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने फंडिंग की समस्या आती है। ये पैसा कहां से जुटाएगा? जब कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है तो उनके सामने एक आर्थिक संसाधन जुटाने की भी चुनौती है। और मैं मानता हूं कि नेहरू और गांधी परिवार का सदस्य इन समस्याओं से निपटने में सक्षम है। तो चले, फिलहाल ये उमेंद्र दादी साहब का मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लगातार चुनाव हारना, राज्यों से बाहर होना, कई तरह के संकट से जूझ रही है। ऐसे में एक ऐसा नेतृत्व चाहिए कि सबको बांध करके रखा जा सके और जो संगठक दल हैं, जो साथ में जुड़े हुए अलायंस में जो लोग हैं, वो भी उनके साथ में चल सकें। ये एक बड़ी चुनौती है। चलिए अभय जी के पास में जाऊंगा मैं एक बार। अभय जोशी जी, आप किस तरह से देखते हैं सोनिया गांधी की नियुक्ति को? देखिए सर, 2014 और 2019 दो बड़े लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार के एक इस समय निराशा के गर्त में है, और सोनिया गांधी एक डैमेज कंट्रोलर और संकट मोचक के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे कांग्रेस ने बिल्कुल वाजिब समय पर इस्तेमाल किया है। क्योंकि अभी आपको 6 महीने बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में जाना है। कार्यकर्ता हताश हैं और राहुल गांधी से जो उम्मीदें पार्टी कार्यकर्ताओं ने या पार्टी के बड़े नेताओं ने की थी, वो किन्हीं कारणों से ऐसा लगता है कि शायद वो पूरी नहीं हो पाई और आज बिल्कुल 52 पे आके फिगर लोकसभा में आ गया। जब सोनिया जी ने पहले कांग्रेस से 19 साल ये अध्यक्ष रही और इन्होंने जब संभाला था 1998 में, तब 141, जब छोड़ा तब भी 141 थी और उस समय ऐसी स्थिति थी। उस चुनाव में आई, इन्होंने चुनाव में प्रचार किया। सबसे बड़ी ताकत इनकी क्या है कि विपक्षी दल जितने भी हैं उन्हें विश्वास में लेके संप्रंग पहले इन्होंने बनाया था। अभी राहुल गांधी को विपक्षी दल किन्हीं कारणों स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं विद्रोह था। सोनिया गांधी को माना जाता है वो सबको साथ लेके चल सकती हैं और वरिष्ठ और युवा दोनों में एक बैलेंस बना सकती हैं, जिसकी अभी कांग्रेस को बहुत बहुत जरूरत थी। तो ये एक संजीवनी लेके आएंगी सोनिया गांधी, ऐसा माना जा सकता है। जी विजय, किस तरह की चर्चा है? अभी जैसे बात हुई होगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह कहा जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें उत्साह है। और जिस तरह जो सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, उस बैठक में भी जिस तरह का से जो नाम सोनिया गांधी का सबसे आगे लिया गया, सोनिया गांधी के इनकार के बाद में भी उनको कहा गया कि जो इलेक्शन का वादा किया कि इलेक्शन करवा लिए जाएंगे 3 महीने बाद, और अभी हाल फिलहाल जो उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए, पी चिदम्बरम ने भी सोनिया गांधी का नाम आगे लिया और फिर उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जो सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ये मानता है कि जो मुद्दों की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं कर पाई कांग्रेस, और सोनिया गांधी विपक्ष को मजबूत करने के साथ ही जो मुद्दों की राजनीति है उसको फिर से शुरू करेंगी और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा
और एकजुटता होगी कांग्रेस में, जिस तरह का बिखराव है वो दूर होगा, और साथ ही जो यूपीए के जो घटक दल हैं वो भी फिर से कांग्रेस में विश्वास दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि एनडीए का जो घटक दल है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और पीएम नरेंद्र मोदी या यूं कहें कि अमित शाह के नेतृत्व में भी पार्टी ने जिस तरह अपने आप को जो बढ़ाया है, विस्तार किया है भाजपा ने, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिल्कुल कमजोर कर चुका है, और ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता मानते हैं। उमेदवार जी, दो बातें देखिए यहाँ पे, आपने फंडिंग की बात भी कही और भी बातें कही हैं। सोनिया गांधी का 10 साल का जो हम कार्यकाल देखें, जिसमें यूपीए 1 और 2 दिया, इससे कार्यकर्ताओं को एक, जैसे विजय भी बता रहे हैं कि एक गर्म जोशी कही जा सकती है, और अन्यथा तो बिखराव माना जा सकता था। अभी कार्यकर्ता राजनीति में देखिए एक स्थिति यह बन गई है कि अवसरवादिता की राजनीति हो गई है, और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मुल्क में चल रही है, यह फरवरी 2019 से ही चल रही है, एक छदम राष्ट्रवाद माने या राष्ट्रवाद माने, कि इसके सामने कोई कुछ सुनना पसंद नहीं करता है, और आर्टिकल 370 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। रिएक्शन राजनीतिक दल को देना है। अब कांग्रेस के सामने संकट यह भी रहता है कि 370 का विरोध करें या उसका समर्थन करें, तो ऐसे कई इश्यूज आएंगे सामने। तो सोनिया गांधी इस तरह की चुनौती का किस तरह से उसको पाट पाएंगी, ये एक बड़ी उनके सामने चुनौती होगी। योगेंद्र जी, देखिए सोनिया जी लंबे समय तक यूपीए की अध्यक्ष रही हैं, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि घटक दलों को साथ में जोड़ के चलने वाली बात, क्योंकि यूपीए के अध्यक्ष के पास में ज्यादा जिम्मेवारी होती है घटक दलों को जोड़ के चलने, एक पार्टी के अध्यक्ष के पास में नहीं होती है। यानी यूपीए के अध्यक्ष के नाते वो ज्यादा पावरफुल थे। अब एक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनके सामने केवल पार्टी के काम करने की एक चुनौती आ गई है। यूपीए का अध्यक्ष सब लोगों को साथ में लेके चलने वाली बात थी। अब ये मान सकते हैं हम, अच्छा एक बात यहां ये भी माननी पड़ेगी, सोनिया जी का स्वास्थ्य भी अभी अनुकूल नहीं है। इन सब कारणों को देख के भी यदि किसी नए व्यक्ति को होता, हाँ कांग्रेस के पास बहुत से विकल्प थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, युवाओं में जोश लाने के लिए प्रियंका गांधी का भी बहुत अच्छा चेहरा सामने था। लेकिन क्या है कि इस समय इनके सामने लगा कि एक बड़ा हम चेहरा ले आएंगे तो कोई उसके सामने आवाज नहीं उठा पाएगा। यह आवाज को रोकने के लिए, यानी मैं कह सकता हूं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र किस प्रकार से बना रहे, उसको नियमित करने के लिए, उसको कानून में लाने के लिए सोनिया गांधी जी को सामने लेके आए हैं। हाँ ये ठीक है, इनके पास वरिष्ठों की बात की जाए तो इतने नाम है, पी चिदम्बरम का है, बोरा जी का है, बहुत से नाम है। युवाओं की बात की जाए तो बहुत से नाम थे, अशोक गहलोत जी का भी नाम चला, हमारे सचिन जी का भी नाम चला, बहुत से लोगों के नाम चले। लेकिन इस समय इनके सामने यह था कि यूपीए का अध्यक्ष और कांग्रेस का अध्यक्ष एक होगा तो घटक दल भी एक साथ चलेंगे, बाकी अन्य चीजें उनको भी फेस कर पाएंगे, संगठन को भी मजबूती मिलेगी। ये इनका ये जो मामला सोच समझ के किया हुआ है, एक पार्टी के लिए, हित के लिए किया हुआ मामला है। लेकिन मुख्य बात यहां ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार युवा चेहरे सामने लाए, अमित शाह जैसे युवा चेहरे को इन्होंने अध्यक्ष बनाया, तो लोगों में यह बात हो सकती है कि पार्टी का नेतृत्व युवाओं को सौंपना चाहिए। जब हम बात युवाओं को आगे लाने की कहते हैं, जब हम बात ये कहते हैं युवाओं को कमान सौंपनी चाहिए, तो किसी भी दल को पार्टी का नेतृत्व भी एक दो युवाओं को सौंप के देखना चाहिए। हाँ, कांग्रेस के सामने जब भी इन्होंने नेहरू परिवार के अलावा अन्य लोगों को दिया तो परिणाम अच्छे नहीं आए। सीताराम केसरी जी का उदाहरण हमारे सामने है, किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें अब पुरानी बातें हो गई, इसलिए इनकी चर्चा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उचित इस वक्त जो स्थिति है, ये कदम कांग्रेस का इससे बेहतर नहीं हो सकता था जी। लेकिन राजनीति में देखिए अवसरवादिता बहुत जबरदस्त स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की खिलाफत करने वाले लोगों में ये अवसर उठाकर लाभ उठाते हैं। हर पार्टी, कांग्रेस को जब वक्त मिलता है तो कांग्रेस भी उठाती है। परिवारवाद के आरोप का सामना सोनिया गांधी परिवार को बहुत बार करना पड़ा है, अभी भी करना पड़ता है। बीजेपी अभी एक ही टारगेट लेकर के चल रही है कि फिर एक बार परिवारवाद। देखिए परिवारवाद की बात की जाए तो ये तो कई पार्टियों में है। बसपा का देखो तो बसपा में भतीजे को कार्यवाहक अध्यक्ष कई चीजें चलती है। हाँ, अब कांग्रेस में परिवारवाद की बात जो की जाती है, इतना पुराना नारा हो गया, इतने आरोप हो गए इसको कि अब इसमें लोगों का ध्यान हाँ पहले से होता है, इसलिए अब ये चलने वाली बात नहीं है। लेकिन इसका जवाब ये हो सकता है कि जब राहुल गांधी ये कह गए कि मैं और सोनिया जी इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप अपने हिसाब से आप करिए और
नई जिम्मेदारी किसको देनी है आप लोगों में से तय करिए। लेकिन जो लोग बैठे हुए थे उनमें से जैसे आपने भी बताया कि तय नहीं हो पाया, आखिर में सबकी सहमति सोनिया गांधी पे आके टिक गई। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा मान सकते हैं या जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि तो सिर्फ एक बनावटी प्रक्रिया थी? देखिए, राजनीतिक दलों का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। विपक्षी दल कभी ये नहीं कहेंगे, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का मामला होगा तो कांग्रेस भी इसमें मीन मेख निकालेगी और कांग्रेस का होगा तो भाजपा निकालेगी। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कांग्रेस ने जो 5 घंटे सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, नाम मंथन हुआ, उसके बाद इनके सब बड़े नेताओं ने यह निर्णय लिया कि सोनिया गांधी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण के रूप में यदि मुकुल वासनिक का नाम आ जाता या अन्य कोई नाम आता तो अन्य लोगों को आपत्ति होती, उसमें विरोध होता। और ये कांग्रेस आज की स्थिति में कभी नहीं चाहेगी कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो, अध्यक्ष पद विवाद का कारण बने। इसलिए मैं मानता हूं कि शायद सोनिया गांधी के अलावा इनके पास में कोई नाम नहीं था और कोई विकल्प भी नहीं था। तो समय की आवश्यकता को देख के इन्होंने वापस बेटे का ताज मां को सौंपा है। और ये ठीक है, आज की इनकी स्थिति थी और इनका निर्णय एक हिसाब से सही है। इनका पार्टी का आंतरिक मामला है और इसमें अन्य दल जो है बात कहेंगे और उनको कहने का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी का आंतरिक मामला है इसलिए अन्य दल नहीं बोले, उनको भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। यदि किसी भी दल का अध्यक्ष पे यदि कोई आरोप या प्रत्यारोप लगता है तो देश की जनता देखती है, अध्यक्ष अच्छा होता है तो देश की जनता देखती है। देश की जनता को राजनीतिक दलों पर टिप्पणी करने का अधिकार है, इसलिए सबको अब ये कहने का भी अधिकार है कि पार्टी का मामला है, उनको ये भी कहने का अधिकार है कि परिवारवाद की बात है, कोई क्या कहेगा, ये अलग अलग सोच है। लेकिन कांग्रेस के सामने आज की इस स्थिति के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने सही विकल्प का चयन किया है। अभय जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक आरोप लगेगा परिवारवाद का सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर, लेकिन कांग्रेस के लिए यह कहा जाता है कि कांग्रेस अगर सुरक्षित है तो गांधी परिवार की छत्र छाया में ही है। सोनिया गांधी को कमान दिया जाना सबसे बेहतर विकल्प के रूप में देखा गया है भी एक बार फिर उनकी नई पारी के लिए। तो परिवारवाद का दंश, जैसे अभी उमेंद्र दादी साहब कह रहे हैं कि देखिए पब्लिक के लिए अभी कोई मायने नहीं रखता, परिवारवाद हर राजनीतिक दल में होता जा रहा है, लेकिन दूसरे का परिवारवाद है, खुद का परिवारवाद नहीं। क्या वास्तव में आम पब्लिक में कुछ इस तरह का असर है कि केवल एक पॉलिटिकल स्टंट होकर के रह जाएगा परिवारवाद? देखिए, सोनिया जी को ये नहीं भूलना चाहिए, सोनिया गांधी जी ने उस समय प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था जब सब लोग एक मत थे उन्हें प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का घोषित करने वाले थे। वो स्वेच्छा से पीछे हुई थी। पार्टी आज डायलिसिस पर है और तमाम सीडब्ल्यूसी के नेताओं ने मीटिंग करके सर्वसम्मति से कहा कि हमें सोनिया गांधी जी चाहिए। उसका कारण भी है कि आज पार्टी के बड़े नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तिलिस्म चल रहा है हिंदुस्तान भर में, तो पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें लग रहा है डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, तो उन्होंने जंप कर रहे हैं, भाजपा की ओर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में केवल अगर कोई बचा सकता था इस कांग्रेस को, इतनी सालों पुरानी पार्टी को हिंदुस्तान की, तो सब नेताओं को लगा कि सोनिया गांधी वो विकल्प है। उमेंद्र जी ठीक कह रहे हैं, अगर किसी और के हक में फैसला जाता तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है कई टुकड़ों में बढ़ जाती और शायद इसका सीधा फायदा भाजपा को पहुंचता। बहरहाल एक बड़ा फैसला था, एक कूटनीतिज्ञ फैसला था। सामने सीडब्ल्यूसी के था कि आने वाले 5 राज्यों में चुनावों में जा रहे हैं और एक ऐसी लेडी जिसने पहले प्रधानमंत्री का पद ठुकरा है, तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे परिवारवाद इसलिए भी नहीं है कि वो घर में बैठ के फैसला नहीं लिया। ये सार्वजनिक रूप से आप पार्टी के मंच पे एआईसीसी में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, तमाम प्रदेशों से आपने 5 दल बना दिए घटक, भाई ये तय करेंगे, 5 अलग अलग समूह बनाए, उन 5 समूह की एक राय आई। प्रियंका गांधी को भी बनाने की बात चल रही थी, किसी भी नाम पे सबके एक साथ समिति नहीं बन पाई थी, नहीं बन पाई। वो लास्ट में नाम सोनिया गांधी जी का ही आया। वो मना कर रही थी कि मैं नहीं बनना चाहती। स्वास्थ्य वाला भी एक मामला था कि वो काफी समय से अस्वस्थ चल रही है। उसके बावजूद अगर वो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी को बचाने के लिए आगे आई हैं, तो ये निर्विवाद रूप से सर्वसम्मति वाला फैसला है। परिवारवाद का आरोप कहीं मायने नहीं रखता। जी विजय, परिवारवाद की कुछ चर्चाएं हैं इस समय, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के निशाने पे कांग्रेस है कि एक बार फिर, ये तो पहले से ही तय था कि गांधी के परिवार के अलावा कोई आ नहीं सकता। बिल्कुल, ये एजेंडा था शुरू से ही जो विपक्षी दलों में, खासतौर से बीजेपी में मुखर था। लेकिन सोनिया गांधी को अंतरिम जो अध्यक्ष बनाने के बाद में उस तरह का माहौल इतना नहीं है जिस तरह का पहले चल रहा था, क्योंकि अभी जो इलेक्शन है जो राज्यों के, उनमें भी कुछ टाइम बचा है। तो निश्चित तौर पर जो ये जो
रणनीतिक रूप से बीजेपी इस तरह के मुद्दे जब बिल्कुल चुनाव करीब आ जाएंगे तब उठाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी का जहां तक अध्यक्ष बनने का सवाल है, तो कहीं ना कहीं बिखराव जो था उसको सोनिया गांधी के आने के बाद में दूर किया जा सकता है। और कांग्रेस जिस तरह बयानबाजी को लेकर भी अपने रही है, जिस तरह 35 और 370 को लेकर जिस तरह अलग अलग बयान दिए, कहीं ना कहीं एक रूपता नजर नहीं आई। तो इससे ये लगता है कि जो अध्यक्ष की जो कमी थी वो कमी अभी हाल फिलहाल सोनिया गांधी ने पूरी कर दी है। हालांकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें भारी उत्साह है। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। उत्साह निश्चित रूप से सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस में एक बड़ी सहमति बनी है, लेकिन आने वाले दिनों के जो चुनाव हैं एक बड़ी चुनौती होगी, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। दिल्ली चलिए फिर भी थोड़ा लेट है, लेकिन यहां तो इसी साल चुनाव होने 3 जगह। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है क्योंकि गुटबाजी सब जगह पे है, और राहुल गांधी एक तरह से एक हद तक ये कह सकते हैं कि गुटबाजी को दूर कर नहीं पाए। तो किस तरह से, क्योंकि सोनिया गांधी जी के स्वास्थ्य का भी इश्यू है, फिर या ये माना जा सकता है कि चले जैसे भी है जो भी है, लेकिन सोनिया गांधी कम से कम औरों से बेहतर कर सकती हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये सही है कि लड़े फौज नाम कप्तान का हो। कोई भी चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, संगठन लड़ता है। जब संगठन लड़ता है तो एक चेहरा तो आपको सामने लाना ही होगा कि अमुक व्यक्ति के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी का नेतृत्व होगा, उनका चेहरा होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि 2-3 प्रयोग किए गए। प्रियंका गांधी जी को आपने कांग्रेस में लाके यूपी का प्रभारी बनाया, नतीजे अच्छे नहीं आए। उम्मीद ये थी कि प्रियंका जी के आने से यूपी में लाभ मिलेगा। एक इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग में सफल नहीं हो पाए। अब यह है कि इन चुनावों में एक नया मुद्दा आ सकता है। परिवारवाद की जगह विदेशी नागरिकता का जो मामला पहले चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, वो मुद्दा वापस आएगा कि कांग्रेस के पास में क्या देशी कोई व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस के पास में कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस के पास में क्या अन्य व्यक्ति नहीं था। इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक उठाने की कोशिश करेंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कभी इन चीजों में कमी छोड़ी नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस विदेशी पार्टी है। उन्होंने जो मुद्दे, जो आरोप लगाए, वो इस समय वापस गरमाने की स्थिति होगी। अब बात यह चुनाव में क्या है क्या नहीं है, अभी उसमें कई मुद्दे होंगे। कई दफा तो चुनाव क्या है कि अचानक नया मुद्दा पैदा होता है, उसके आधार पर लड़ा जाता है। चुनाव के समय में क्या मुद्दा आता है, क्या चीज बनती है, वो एक अलग चीज है। हम ये कहें कि सोनिया गांधी जी चुनाव के समय में कोई मुद्दा होगी तो आज के समय में ये बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय स्थानीय मुद्दे होंगे, सरकार की सफलता विफलता का मुद्दा होता है, इसके अलावा अन्य कई मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है कई दफा। लेकिन यहां हम कहते हैं कि केवल चुनाव में एक ही मुद्दा हो जाए कि कांग्रेस का अध्यक्ष होना, ये वापस बन गई या क्यों बनी, बेटे को हटा के ताज इन्होंने लिए, ये इस प्रकार के मुद्दे चलने वाले नहीं है। क्योंकि मुद्दे अब नए प्रकार के लाने होंगे अन्य दलों को भी। भारतीय जनता पार्टी की एक बात हम ये कह सकते हैं, और कांग्रेस में भी हमको ये देखना होगा कि अधिकांश लोगों को मालूम है कि कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार में से ही बनेगा। अन्य दलों में हम ये कह सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका भी हमें मालूम नहीं होता है। अचानक नया चेहरा उभर के सामने आता है। जैसे कि देखा, किसको मालूम था अमित शाह अध्यक्ष बनेंगे, किसको मालूम था राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ये कांग्रेस में मालूम है कि प्रियंका गांधी भी बन सकती है। कांग्रेस में यह भी मालूम है कि राहुल गांधी बनेंगे या सोनिया गांधी बनेंगे। इनके सामने लोगों की नजर है कि यहाँ ये सेलेक्टेड चेहरे इनमें से बनेंगे। अब कई दफा बात ये आती है कि जो सेलेक्टेड चेहरे हैं उन्हीं में से आ जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये तो हमको पहले से मालूम था, ये आना ही था, ये हो गया, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, ये नहीं है। मुख्य बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसमें एक चेहरा होता है, चेहरा प्रभावशाली होना चाहिए जो सबको साथ में लेके चल सके। चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे संगठन हो, सब में चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जाता है। यदि चेहरा अच्छा है तो राजनीतिक दलों को लाभ मिलता है, यदि चेहरा कमजोर है, चेहरा हल्का है तो लाभ मिलना की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब इन्होंने अच्छा एक मजबूत चेहरा लाने का प्रयास किया है। हो सकता है कुछ राज्यों में इसका लाभ मिले, और लाभ भी नहीं मिले तो वोटों में यदि परसेंटेज भी बढ़ता है तो भी एक चेहरे को लाभ मिलता है। इन सब बातों को सोच के कांग्रेस ने निर्णय लिया है। अभी हम ये कहें कि इन्होंने ये इस चेहरे पर लेके यदि हम प्रतिक्रिया या क्रिया करते हैं तो ये हम लोगों की राजनीतिक समीक्षा हो सकती है या हम लोगों की राजनीतिक सोच हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई नया चेहरा नहीं था। चलिए अभय जी के पास जाना चाहूं। अभय जी, अभी भी आपको लगता है कि सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा एक बार फिर गरमा सकता है, या केवल जनता अब खारिज कर चुकी है इस मुद्दे को?
देखिए, जनता ने तो बहुत पहले खारिज कर दिया। वो लगातार एक ऐसी सीट से अपना प्रतिनिधित्व करती आई है, रायबरेली से, और लगातार वो अंतर बढ़ा भी है। तो जब हिंदुस्तान के आप सबसे बड़ी संसद में आप एक सम्मानित लोकसभा सांसद हैं, तो ये मानता है जनता ने आपको मैंडेट दे दिया। अब राजनीतिक पार्टियां तो इसे अपना बनाती हैं एजेंडा कि ये मुद्दा है या मुद्दा है। सवाल यह है, सोनिया गांधी जी ने ऐसे समय पे कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला है कि आपके पास जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो तुरुप का पत्ता था प्रियंका गांधी, जिन्हें आपने यूपी में आजमाया, वो प्रयोग आपका फेल गया। अब ब्रह्मास्त्र के रूप में आपको पता है कि आने वाले चुनाव में हमें किस तरह से पार्टी को लाना है। और सबसे बड़ी बात, सोनिया गांधी के पास एक बहुत दो अच्छी बातें ये रहेंगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों दो ऐसे युवा चेहरे उनके पास रहेंगे कि वो ऊपर से मॉनिटरिंग करती रहे, ये लोग अपनी पार्टी का कारवा आगे बढ़ाते रहे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस को अब अपना शालीनता का नकाब उतार कर आक्रामकता अपनानी होगी। कैंपेन, सोशल कैंपेन, जिसपे भाजपा अभी तक राज रहा है, भाजपा का दोनों मुद्दों पे। अभी हम सदस्यता अभियान में भी देख रहे हैं जिस तरह का, अभी जबकि कोई चुनाव नहीं है, जिस तरह से वो पूरे वेग के साथ अपने सदस्यता अभियान को कर रहे हैं, गली मोहल्ले हर जगह। तो कांग्रेस को इस सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो संगठन इसका है उसे वापस ताना बाना खड़ा किया जाए। ब्लॉक स्तर से ऐसे युवा नेता लाए जाए, अनुभवी नेताओं को लाया जाए और एआईसीसी तक एक मजबूत परिपाटी तैयार की जाए। और दूसरा, जो राज्यों में जिन राज्यों में सत्ता में आज है, वहां मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के बीच में अगर कहीं कोई किसी प्रकार की कड़वाहट है तो उसे डैमेज कंट्रोल करना होगा, उसकी काउंसलिंग करनी होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से सोनिया गांधी को अब मैदान में उतर के सारे नेताओं को बुला के इस बारे में मंथन करना होगा कि कांग्रेस का एक कारवा किस तरह वापस मजबूती से खड़ा हो सकता है हिंदुस्तान में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। कांग्रेस में कई चीजें ऐसी हैं जिनका सामना कांग्रेस को अभी करना है। ये चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंज हैं, लेकिन सोनिया गांधी वर्तमान में एक समीक्षक की दृष्टि से लोग जो देखते हैं, राजनीतिक पारखी की नजर से उनका कहना है कि इससे बेहतर विकल्प अभी नहीं हो सकता था। विरोधी दल आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन देखना कांग्रेस को है कि इसके बिखराव को कैसा रोका जा सकता है, वापस मूल धारा में कैसे लाया जा सकता है। तमाम जो चुनौतियां हैं उसे दूर करने के लिए कार्यकर्ता सोनिया गांधी पे भरोसा करते हुए काफी जोश जता रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से माना जा सकता है कि इससे बेहतर कदम और कांग्रेस का डिसीजन हो नहीं सकता था। चुनौतियां हैं, अपनी जगह खड़ी हैं, मुंह भाए खड़ी हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। जब यूपीए 1 और 2 बना, उस वक्त भाजपा की स्थितियां अलग थी। उस समय एक ये कह सकते हैं कि पोलाइटली उदारवाद था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था। वो एक राजनीति अपने अंदाज से करते थे। आज जो भाजपा का नेतृत्व है वो थोड़ा सा अपने अंदाज में चल रहा है। उन्हें क्विक एक्शन, यूथ को जोड़ना, सोशल मीडिया का, जैसे अभय जी ने बताया है कि वो तमाम चीज जो हैं उनको एक अस्त्र की तरह काम ले रहे हैं। अब ये तमाम चीजों का मुकाबला करने के लिए सोनिया गांधी को उसी तरह से रण में उतरना होगा। माफी चाहूंगा, आज खास खबर में हम यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।